हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी आपने नव वर्ष में न्यू ईयर में रिजोल्यूशन लिया है वो सभी रिजोल्यूशन कंप्लीट हों, आपके गोल्स अचीव हों, ठीक है। और गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केस प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के केस 5th और केस 6th की। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने स्टार्टिंग के 3 केसेस फुल एक्सप्लेन कर दिया है और आपके क्लासेस में भी इसको एंड कर दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केस 4th की और केस 5th की। केस 4th मेरा क्या है कि जो लाइन है वो इंक्लाइन टू एचपी है और पैरेलल टू वीपी है। केस 5th क्या है, लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। एक लास्ट मेरा केस बचता है केस 6, जिसमें लाइन जो है वो एचपी और वीपी दोनों के इंक्लाइंड है। क्योंकि वो केस थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा आप लोग को, इसलिए मैंने उस केस के लिए अलग टॉपिक, एक अलग वीडियोस बनाया है, ठीक है। उस वीडियो में हम लोग सिर्फ उस केस 6 की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आने के ऐसा, अगर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से क्वेश्चन आएंगे तो केस 6 से ही आएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अलग एक वीडियो बना दिया है, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो और आप सभी केस को अच्छे से पढ़ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेरा केस है, लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। मान लीजिए ये लाइन ए बी है, जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया है। ये मेरी लाइन गिवन लाइन है और ये लाइन जो है वो एचपी से किसी एंगल पे इंक्लाइंड है और ये गिवन एंगल आपको दे दिया जाएगा। दिस एंगल में भी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, कुछ भी हो सकता है एंगल जो भी आपको दिया हो, बट नॉट ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि फिर अगर ये 90 डिग्री हो गया तो फिर ये परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी। क्योंकि मेरा केस ऐसा है नहीं, इसलिए ये लेस देन 90 डिग्री हमेशा ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी गिवन लाइन थी। अब इस गिवन लाइन में मैंने ये प्रोजेक्शन डाला और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने हमेशा इसको टॉप व्यू लिया है और मैंने हमेशा इसको फ्रंट व्यू लिया है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से ये लेते आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैंने इस पॉइंट से इस प्रोजेक्शन लाइन जो कि मैंने ब्लैक कलर से दिखाई है, इस पर डाला मैंने प्रोजेक्शन, ठीक है। इस पॉइंट से भी डाला और सेम इस पॉइंट से भी डाला, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे डाला, डिस्टेंस दी हुई है डीबी, ठीक है। ये डीबी डिस्टेंस है और ये डीए डिस्टेंस है, ओके। अब डीबी डिस्टेंस और डीए डिस्टेंस ये दोनों सेम होंगी, आपको दिख रहा है साफ साफ। ये डीबी डिस्टेंस और जो डीए डिस्टेंस है ये सेम रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। डी बी इज इक्वल्स टू डी ए, बट ये जो डिस्टेंस एच बी है और ये एच ए है, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझने के लिए मैंने लिखा दिया है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप साफ साफ दिख रहा है कि डिस्टेंस डी बी और ये डिस्टेंस डी ए ये इक्वल है, ठीक है। तो इसमें मैंने इस मतलब ये डिस्टेंस डी ए थी और ये डिस्टेंस मेरी डी बी थी, इस प्रोजेक्शन लाइन से डाला गया और ये मेरी फ्रंट व्यू लाइन, ठीक है। ये फ्रंट व्यू मेरी बन के लाइन तैयार हो गई। अब इसी लाइन को हम लोगों ने बोला है कि ये लाइन ए डैश जो बी डैश है, ये इसका फ्रंट व्यू है इस गिवन ए बी लाइन का, जो कि रेड कलर से दिखाई गई है, उसका फ्रंट व्यू बन के आई है ये ब्लू लाइन ए डैश बी डैश। और हमेशा बोला गया है कि ए डैश बी डैश जहाँ पे भी डैश लग जाएगा, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि इसका फ्रंट व्यू बन के आई है। जो भी गिवन लाइन होगी, पॉइंट होगा, ठीक है, उसका ये फ्रंट व्यू बन के आया है। तो ये लाइन, इस लाइन को हम लोग ट्रू लेंथ भी बोलते हैं। इस गिवन ए बी लाइन का, कैपिटल ए बी लाइन का ट्रू लेंथ लाइन ये है, स्मॉल ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये मेरे फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया। अब ऐसे ही हम लोग टॉप व्यू डाला है, तो टॉप व्यू से इस पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन डालेंगे, सेम पॉइंट इस पॉइंट से भी प्रोजेक्शन लाइन डालेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैंने लिए एच बी और ये डिस्टेंस लिए मैंने एच ए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एच ए और एच बी ये दोनों इक्वल नहीं है, देख लीजिए आप लोग, नहीं इक्वल हैं दोनों, ठीक है। तो इस यहाँ से पोजीशन डाला गया और ये जो बन के मेरी आई लाइन, जिसे मैंने पर्पल कलर से दिखाया है, ठीक है, ये लाइन मेरी टॉप व्यू बन के आई, ठीक है, इस गिवन ए बी लाइन की, जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया, इसका टॉप व्यू लाइन आई है स्मॉल ए बी। तो ये मैंने पिक्टोरियल डायग्राम से आपको समझाया, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे बनता है। तो इसके लिए पहले हमको एक एक्स वाई लाइन लेनी पड़ेगी। तो यहीं पे ले लेते हैं एक एक्स वाई लाइन छोटी सी, ठीक है। ये एक्स वाई लाइन है
और इसको मैंने लिख देता हूँ ये एक्स ये वाई। जैसा कि आपको पता दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा वी पी दिया हुआ है और ये मेरा एच पी दिया हुआ है। तो ये मान लीजिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे है, तो एच पी वी पी ऊपर, मेरा एच पी नीचे। और वी पी पे जब भी कोई भी लाइन पॉइंट कुछ भी होगा, अगर वो फ्रंट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है, तो उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो टॉप वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसका टॉप व्यू बनेगा। ठीक है। और जैसे कि बताया कि जब भी मेरे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसके प्रोजेक्शन बन जाते हैं अपना फ्रंट व्यू, उसके बाद हम लोग इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट भी कराते हैं। ठीक है। तभी ये टॉप वर्टिकल प्लेन ऊपर चला जाता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आ जाता है। जैसा कि आपको पहले पोजीशन ऑफ पॉइंट से स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहे हैं कि कैसे इसको रोटेट कराना रहता है। रोटेट कैसे कराना है? रोटेट तब कराना है जब हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बन जाता है। उसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कराते हैं और वर्टिकल प्लेन को हमेशा फिक्स रखते हैं। ये स्टार्टिंग से ही बताया चले जा रहा है। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, पहले इसका हम लोग बनाते हैं फ्रंट व्यू। ठीक है। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमको एच बी और एच ए डैश लाइन खींचनी पड़ेगी। तो आइए खींचते हैं। अभी एच बी और एच ए की पोजीशन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ठीक है। जैसे आज इससे पहले स्टार्टिंग के 3 केसेस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वैसे ही इनके भी क्वेश्चंस ऐसे ही आपको मिलेंगे। ये एच बी और एच ए की वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दी हुई रहेंगी। ठीक है। ये मैंने एच बी और एच ए लाइन ले लिया। ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को, ठीक है, और यहाँ से ये एंगल थीटा भी बनाया गया है। तो एंगल थीटा आपको बनाना पड़ेगा, जो भी गिवन एंगल होगा। और उसके बाद एंगल थीटा बनाने के बाद, ठीक है, उस लाइन को उतने एंगल पे इंक्लाइन करने के बाद जो भी आपकी लेंथ आएगी, जो भी लाइन आएगी, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे कि वो गिवन लाइन की ट्रू लेंथ है ये। तो जैसे कि मैंने इसमें नीले कलर से दिखाया था, यहाँ पे भी मैंने ब्लू कलर का यूज़ करता हूँ। ठीक है। ये मेरा लाइन आ गई और इसको मैंने दिखाया है स्मॉल वाला था, ये बी डैश और ये ए डैश। ठीक है। उसके बाद हमको टॉप व्यू बनाना है और टॉप व्यू बनाने के लिए हमको डी बी और डी ए की वैल्यू चाहिए। तो डी बी और डी ए की वैल्यू सेम है, इसलिए हम लोग इसको सेम रखेंगे। और प्रोजेक्शन लाइन बनाने के लिए हम लोगों ने ब्लैक कलर का यूज़ किया है, तो प्रोजेक्शन के लिए हम लोग ब्लैक कलर का ही यूज़ करेंगे हमेशा। आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग से ही मैंने पोजीशन को ब्लैक कलर से ही लिया है। ठीक है। इससे इंडिकेट हो जाता है, साफ साफ पता चल जाता है कि कौन सी लाइन प्रोजेक्शन लाइन है, कौन सी लाइन मेरी फ्रंट व्यू है। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे पर्पल कलर से बनाया है, तो इसका टॉप व्यू भी मैं पर्पल कलर से ही बनाऊँगा। ठीक है। ये बनकर तैयार हो गया मेरा। अब इसको लिख देते हैं कौन सी लाइन है ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल ए है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमेशा टॉप व्यू बनेगा फर्स्ट एंगल पोजीशन पे। ठीक है। और ये जो लेंथ थी, इस लेंथ को मैंने लिया है, ठीक है, ये लेंथ मेरी एच बी है, ये लेंथ मेरी एच ए है, ये डी ए है और ये डी बी है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, डी ए डी बी एच बी एच ए, इन सब की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई रहेगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन उठाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे डी बी एच पी की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि पोजीशन रहती है, पोजीशन आसानी से क्वेश्चन से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो पहले, और ये एंगल जो मेरा था, ये एंगल थीटा होगा। ठीक है। जो कि आपको गिवन रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इस गिवन लाइन ए बी की, जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया है, इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक व्यू बना के रख दिया। ठीक है। सेम यही चीज़ अब आपको क्या करना है, आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू, ये ऑर्थोग्राफिक व्यू को ही चार्ट में बनाना रहता है। अब मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे पिक्टोरियल व्यू को भी बना देते हैं, बट नॉट पिक्टोरियल व्यू। ठीक है। पिक्टोरियल व्यू को आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। मेन काम जो मेरा है वो ऑर्थोग्राफिक व्यू का है, तो ऑर्थोग्राफिक व्यू को आपको बनाना है। ठीक है। ये मेरा इस प्रकार केस नंबर 4 था। तो आइए नेक्स्ट केस लेते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में मेरी जो लाइन है, ये लाइन ए बी, ठीक है, ये लाइन ए बी जो है वो इंक्लाइंड है वी पी से कितने एंगल पे, फाई एंगल पे। यहाँ पे एंगल बदल देते हैं, वहाँ पे थीटा लिए थे, यहाँ पे फाई लेंगे। ठीक है। तो ये ए बी लाइन जो थी ये इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से फाई एंगल पे। ठीक है। तो इसका ये भी फर्स्ट एंगल पोजीशन पे रखी हुई है, तो इसका
फ्रंट व्यू ये बना, ठीक है, जिसको मैंने नीले लाइन से दिखाया है, और इसका टॉप व्यू जो बना है वो मेरी ट्रू लेंथ लाइन बनी है, जो कि वो भी फाई एंगल से ही ट्रू लेंथ की लाइन बनेगी, ठीक है। तो मैंने आइए देख लेते हैं, पहले कंडीशंस क्या क्या है लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या बराबर है, यहाँ पे देखिए, वहाँ पे एच ए, यहाँ पे क्या क्या बराबर होगा, यहाँ पे एच ए इज इक्वल्स टू एच बी होगा, ठीक है, और डी ए नॉट इक्वल्स टू डी बी होगा, जो कि आपको फिगर में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ये मेरा एच ए है, ये एच बी है, और ये मेरा एच ए है, जो कि मैंने दिखाया है यहाँ पे। तो ये एच ए और ये एच बी दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पे एच इज इक्वल्स टू एच बी लिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे डी बी और ये मेरा डी ए, ये दोनों अनइक्वल है, इसलिए मैंने इसको अनइक्वल लिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसका फ्रंट व्यू पहले बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमको किसकी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमको पहले एच बी की और एच ए की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक्स वाई लाइन होती है, बार बार बोला जा रहा है कि ये मेरी एक्स वाई लाइन है, ठीक है। तो एक्स लाइन बनाने के लिए हमको एच बी की और एच ई की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग बनाते हैं एच बी और एच ई की वैल्यू। तो इसको मैंने ब्लैक से लेता हूँ, ब्लैक नहीं है। अब हम लोग एच ए डिस्टेंस ऊपर गए, सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस पे जाना है क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। और उसके बाद दोनों को जब भी मिलाएंगे, तो ब्लू कलर से बनाया तो इसको ब्लू कलर को ही यूज़ करते हैं। और थोड़ी मोटी लाइन बनाए थे यहाँ पे, तो थोड़ा मोटी लाइन ले लेते हैं। ये लाइन मेरी ए डैश बी डैश बन के तैयार हो गई। ये ए डैश है, ये बी डैश है, ठीक है। अब हमको टॉपी बनाते हैं। तो टॉपी बनाने के लिए हमको डी बी और डी ए की डिस्टेंस पड़ी। तो ये डिस्टेंस डी बी जो कि ये लिया गया है, और ये डिस्टेंस डी ए, ठीक है। इतना डिस्टेंस आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो फिर उसी ब्लैक लाइन का यूज़ करते हैं। सॉरी, ये डी बी डिस्टेंस हो गई थोड़ा सा, ठीक है। और ये डी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जब भी ये डिस्टेंस बन जाती हैं, उसके बाद फिर पहले हम लोग को एंगल बनाना पड़ता है। कितना एंगल दिया हुआ है वो एंगल इंक्लाइंड हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो जो भी एंगल दिया रहता है वो एंगल बना के, जितने भी एंगल दिया हुआ है उस एंगल पे बनाने के बाद हम लोग उस लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइन को हम लोग अपने आप मेज़र नहीं कर पाते हैं क्योंकि गिवन दिया नहीं रहता है। तो लाइन बनाने के बाद हम लोग मेज़र करते हैं कि उस लाइन का जो आया है लेंथ, वो लेंथ कितना है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है मेरी 5 डिस्टेंस। अब ये कंटिन्यू करते हैं, ये मेरा बी हो जाएगा और ये हो जाएगा, जैसा कि मैंने ये बोला था। ये डी ए है, ये एच ए है, ये एच बी है, ये सॉरी डी बी है, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्थोग्राफिक व्यू फिर से बनकर तैयार हो गया इस लाइन का, ठीक है। और यही हमको चार्ट में बनाना है। तो इस प्रकार मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी इंक्लाइंड लाइन का, जो कि एक प्लेन के इंक्लाइंड है और दूसरे प्लेन के पैरेलल है, कैसे उन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके हम लोग कैसे इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बना सकते हैं। ये कंडीशन में आप लोग ये देखा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो लास्ट केस है उसको अलग से बनाएंगे क्योंकि वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। उसका कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए, जैसा कि आपको क्लास में बताया गया, कुछ ट्रिक्स बताए गए थे कि अगर वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड बोला है 30 डिग्री वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है, तो वो हमेशा ऑर्थोग्राफिक व्यू में हॉरिजॉन्टल प्लेन के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको क्लास में बताया गया है कि कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका जो डायग्राम बन रहा है, जो ऑर्थोग्राफिक व्यू बन रहा है आपका, वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है। तो उसका तरीका आप लोगों को क्लास में बताया गया है, वीडियोस में नहीं बताया जा सकता वो चीज़, क्योंकि उस चीज़ को बताने के लिए वो फेस टू फेस ही बताया जा सकता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के थ्रू बताया जा सकता है। अब इतना यहाँ पे टाइम नहीं मिलता है कि आपको वो मेथड बताया जाए कि कैसे आप खुद कंटिन्यू
वेरीफाई कर सकते हो कि आपका डायग्राम जो बन रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसका भी एक मेथड होता है, तो अगर टाइम मिलेगा तो आप लोग जो भी आपके ब्रांच उन ब्रांचेस में आके एक बार लास्ट में, ठीक है, बता दिया जाएगा कैसे आप लोग खुद वेरीफाई कर सकते हो कि आपका डायग्राम सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, ठीक है। तो बनाने का वही तरीका होता है कि अगर वर्टिकल पे 30 डिग्री बोला है तो हॉरिजॉन्टल पे वो 30 डिग्री बन जाएगा ऑर्थोग्राफिक व्यू में। ऐसे ही सब चीज़ बताया गया था, ठीक है। वो कंटिन्यू करेंगे या किसी दिन एक अलग वीडियो ही ले लेंगे उसका, जिसमें हम लोगों में बात करेंगे कि कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका जो डायग्राम है वो सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी हम लोग लेकर आएंगे उसमें हर एक केस नंबर 4, इस केस नंबर 4 का एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेंगे केस नंबर 5 का एक एक क्वेश्चन लेकर आएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे उसको हम लोग चार्ट में बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग उस अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा के, जो कि अगर आपको केस 4 तो केस 5 से मिल जाते हैं, उसको बनाना, उसको कंटिन्यू कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि देखिए मैं बार बार अपने क्लास में भी बोलता हूँ कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप लोग पढ़े हुए हो, नया सब्जेक्ट जो जुड़ा है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग जुड़ा है, ठीक है। ये आप लोग के कोर्स के लिए एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये ऐसा चीज़ भी नहीं है कि आप इसके स्टेप्स याद कर लिए और जाके वहाँ पर याद करके लिख बना दोगे। आप कुछ अगर याद भी करना चाहोगे तो एक आध स्टेप बीच में गायब हो जाएगा, और एक स्टेप भी अगर बीच में गायब हुआ तो फिर आपकी ड्राइंग नहीं बन पाएगी। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो फुल प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया इस टाइम पे और आप अभी प्रैक्टिस नहीं करें, आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम जब आएगा तब प्रैक्टिस करेंगे, तो वो नहीं हो सकता। फिर क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जब अभी टीचर जो पढ़ा रहा है उसको तुरंत के तुरंत रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप रिवीजन किए रहेंगे, आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, फिर उस समय आपको जब भी एग्ज़ाम आएगा तो उसमें आपको ईजी रहेगा बनाने में, ठीक है। तो बार बार बोलना है कि प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बार बार बोलना है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर इसमें कुछ भी बैक वैक आ जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हमेशा जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जिस सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, उसको पास कीजिए। नेक्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट सब्जेक्ट आएंगे, उसको जो नए सब्जेक्ट आएंगे उसको उस पर फोकस कीजिए, पुराने सब्जेक्ट्स को लेके ना चलिए। और बार बार बोलना है कि बार बार सबसे बोला जाता है, हर ब्रांच के बच्चों से बोला जाता है कि सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, इसकी दवाई यही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग कोई बताता नहीं है, इंजीनियरिंग आपको टीचर कॉन्सेप्ट बता देगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में नहीं रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपको नए वीडियोज़ के साथ, जिसमें हम लोग केस नंबर 6 को चुनेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।